दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक के इंडिया में सबसे बड़ा बैंक घोटाला कब हुआ था, तो आप जाहिर से बताएंगे नीरव मोदी ने किया था और विजय माल्या ने। लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ा बैंक घोटाला करने वाला कोई नहीं बल्कि एबीजी शिपयार्ड कंपनी है, जो कि 22,842 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है। देश में बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला सामने जो आया है, यह घोटाला जहाज निर्माण कंपनी एबीजी शिपयार्ड द्वारा की गई है। सीबीआई ने एसबीआई की शिकायत पर एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, उसके चेयरमैन व प्रबंधक निदेश ऋषि अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। कंपनी और उसके निदेशकों पर एसबीआई के नेतृत्व वाली 28 बैंकों के समूह से 22,842 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का आरोप है। गुजरात के दहेज और सूरत में एबीजी समूह या शिपयार्ड कंपनी पानी के जहाज बनाने और उनकी मरम्मत काम करती है। अब तक यह कंपनी 165 जहाज बना चुकी है। अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि एबीजी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को कथित रूप से धोखा देने का आरोप है। इस घोटाले को देश में बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह नीरव मोदी से भी बड़ा घोटाला है। इस न्यूज पर कांग्रेस ने मोदी मॉडल और लूटो भगाओ का भी इल्जाम लगाया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी मॉडल, लूटो और भगाओ, 3 तथ्य देश के सामने हैं। मोदी सरकार के 7 साल में 53,50,000 करोड़ के फ्रॉड हुए हैं, जिसमें से 8,17,000 करोड़ देश की जनता के बैंकों ने बट्टे खाते में डुबाए और 21 लाख करोड़ बैंक के एनपीए में इजाफा हुआ। लूटो भगाओ, बैंक लुटाओ। 8 नवंबर 2019 को सबसे पहले शिकायत दर्ज की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 8 नवंबर 2019 को पहली बार शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर सीबीआई ने 12 मार्च 2020 को कंपनी से जवाब मांगा था। इसके लगभग 5 महीने के बाद कंपनी ने नए सिरे से शिकायत दर्ज कराई थी। 18 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने 7 फरवरी 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन ये पैसे करते क्या थे? तो सीबीआई की एफआईआर के अनुसार घोटाला करने वाली 2 प्रमुख कंपनियों के नाम एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड हैं। दोनों कंपनियां एक समूह की हैं। कंपनियों पर आरोप है कि घोटाले किए गए पैसों को विदेश में भेजकर अरबों की प्रॉपर्टी खरीदी गई। 18 जनवरी 2019 को अर्नेस्ट एंड यंग एलपी द्वारा दाखिल अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच में सामने आया है कि कंपनी ने गैर कानूनी गतिविधियों के जरिए बैंक से कर्ज में हेर फेर किया और रकम ठिकाने लगा दी। अभी तक सबसे ज़्यादा जो बैंक घोटाले में हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा गया है वो गया है आईसीआईसीआई बैंक का, जिसमें 7,089 करोड़ रुपए गया है। उसके बाद फिर अगर आप बात करें आईडीबीआई बैंक 3,634 करोड़ रुपए, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2,468.51 करोड़ रुपए, बैंक का बड़ौदा का 1,614 करोड़ रुपए और पीएनबी का 1,244 करोड़ रुपए, आईओबी 1,228 करोड़ रुपए। इतने बैंकों के पैसे डूबे हैं इस एबीजी शिपयार्ड में। अभी तक जो जिनके खिलाफ मामला दर्ज है, उनमें से सीबीआई ने एफआईआर में तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथनम मुथुस्वामी, निदेशक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेमतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम भी शामिल किए हैं। इन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात और पद के दुरुपयोग के धारा में मामला दर्ज किया है। एबीजी शिपयार्ड भारत में सबसे बड़ी निजी जहाज निर्माण कंपनियों में से एक है, जिसमें 20 टन वजन तक के जहाज़ों का निर्माण करने की क्षमता है। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड विविध व्यावसायिक हितों वाली कंपनियों के एबीजी समूह का एक हिस्सा है। 1985 में इसको स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। गुजरात में सूरत और दहेज में इसका जहाज निर्माण कार्य है। अक्टूबर 2010 में वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड के अधिग्रहण के बाद यह गोवा में एक जहाज मरम्मत इकाई संचालित करता है, जो भारत में सबसे बड़ा जहाज रखरखाव सुविधा है।